और दूसरे दिन रजिस्टर लेकर के बीरबल हाजिर हुए। अकबर ने कहा क्यों, आप लिस्ट बना लिया? बोले जहाँ पनाह हमने लिस्ट बना लिया। तो बोले कितने अंधे हैं? बोले आधे से ज़्यादा, उसमें आपका भी नाम है। बोले अरे, बोले सब जान ही रहे हैं। देखिए अमूमन बात है, आप लोग सब देखते भी रहते हो ये आदमी क्या कर रहा है, फिर भी पूछते हो कि नहीं क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? जब देख रहे हो तो पूछने की इसमें बात क्या? बोले हजूर जब देख ही रहे थे कि हम कांच कूट रहे थे तो आपने भी तो पूछा बीरबल क्या कर रहे हो, देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। तो किसी को कहीं जाना है और रास्ते में अगर नदी आ गई और नदी की धारा तेज है तो आप बताओ उस नदी को पार करोगे? आपने शाम तक प्रतीक्षा किया, इंतजार किया कि देखें कौन इस घाट से उतरता है, और आपने सुबह से शाम तक देखा कुछ आप जैसे, कुछ आपसे कमज़ोर, कुछ आपसे ताकतवर, कुछ आपसे अधिक बुद्धिजीवी, कोई 4 कदम पर, कोई 6 कदम पर, कोई 10 कदम पर डूब गया। उस पार कोई नहीं दिखाई दिया, कोई दिखाई ही नहीं दिया। क्या इसके बाद भी आप उस घाट से उतरने का साहस करेंगे? नहीं करेंगे। किसी दूसरे घाट की तलाश करेंगे, किसी दूसरे साधन की तलाश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप भली प्रकार देख रहे हैं संसार को, कोई 10 साल में विदा हो रहा है, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, और जब से सृष्टि है कोई पिता आज तक अपना काम पूरा करके विदा नहीं हुआ। अधूरा ही काम, मतलब उस पार कोई दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद आप उसी घाट से तो उतर रहे हैं, उसी रास्ते से ही तो चल रहे हैं, और जबकि सभी अपने जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहे भाई हम के ही समझाएं सारा जग अंधा, ये के दुई होई तिन्हीं समझाएं सब ही बुलाने पेट के धन। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा उसको स्पष्ट किया कि मोह न अंध कीन के ही को जग काम न जाओ न जे। मोह ने किसे अंधा नहीं, मोह में सभी अंधे जानते हैं हमारा हित इसमें कभी नहीं है, कहीं नहीं है, किसी जन्म में नहीं है, इसके बाद भी हम उस रास्ते को नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। मोह ने हमारे रास्ते बंद कर दिए। मोह हमें कल्याण के रास्ते पर चलने नहीं देता क्योंकि उसने हमें अंधा बना रखा। हमें अपने कल्याण का रास्ता दिखाई नहीं देता। और महापुरुषों ने भारत नहीं पूरे संसार के लोगों को ऐसा मार्ग दिया कि दुख और समस्या आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, छाया को नहीं छू सकते। सीम की चाप सके कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु, उसकी सीमा पर कभी कदम नहीं रख सकते। लेकिन मनुष्य देखिए, पहले आप लोग बच्चों से, कोई ऐसा माँ बाप है
जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है, लेकिन किसी पिता ने ये विचार किया कि मैंने जिंदगी भर जो कुछ अर्जित किया है उससे मैं स्वयं सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं हूँ, यही छोड़कर मुझे विदा होना है। तो जब मैं स्वयं सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं हूँ तो जिसे मैं छोड़कर विदा होऊंगा, क्या उससे मेरी संतानें सुरक्षित और व्यवस्थित होंगी? नहीं होंगी। और हर माँ बाप का दायित्व है कि वो अपने वर्तमान और भविष्य को व्यवस्थित करे, सुरक्षित करे। लेकिन क्या है, पता नहीं कल्याण के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सुरक्षा के नाम पर सुनने में आया था कि एक देश के राष्ट्रपति रोज़ एक बकरे की बलि देते केवल अब हम बचे रहें। क्या ऐसा कभी संभव है? तो ये इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बाद भी हम उस समझ की बात बता रहे हैं कि मनुष्य की समझ कितनी। हमको पता होना चाहिए कि मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए वो कौन सा कर्म है जिससे हमारे परिवार में दुख का प्रवेश न हो, समस्याओं का प्रवेश न हो। और इन सब से हमें कौन बचा सकता है, हम क्या करें? इस दुनिया में, इस पृथ्वी में एक से एक बड़े कलाकार हैं। देखिए, एक से एक बड़े कलाकार, और उन कलाओं का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन समाज में, संसार में ऐसी कला किसी के पास है जो हमें दुख से बचा ले, जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिला दे? ये कला केवल सद्गुरु के पास अनादिकाल से थी और रहेगी। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है कि हम भी अपने जीवन की समस्याओं से, दुखों से, जन्म से, मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए। और जिस गुरु का जीवन पूर्ण है, उस पूर्णत्व गुरु के माध्यम से हम भी अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। क्यों? कि जले हुए दीपक से ही एक दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। बुझे दीपक से कभी दीपक नहीं जलेगा, जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जाता है। ये नियम है। 8-10 यात्री कहीं जा रहे हैं और उनको रेलवे स्टेशन पर पता चला कि गाड़ी 4 घंटे लेट है, तो बोले 4 घंटे आराम कर लो। और 10 सो गए, गाड़ी आई और निकल गई, क्योंकि सब सो रहे हैं। उसमें से अगर एक भी जगह होता, एक भी जगह होता तो सबको जगा देता। जगा हुआ व्यक्ति ही दूसरों को जगा सकता है। सोया हुआ व्यक्ति क्या दूसरे को जगा सकता है? ये मोह निशा सब सोवन हारा, देखें ही सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। एक जंगल की घटना है। भेड़ चराने वाले को क्या कहते हैं? गड़रिया। तो वो जंगल में भेड़ चरा रहा था। इतने में जब घूमते घूमते दूसरी दिशा में गए तो वहाँ एक शेर शावक मुश्किल से 2-3 दिन का रहा होगा, उसको मिल गया। किसी शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया, शिकार कर लिया, वो अनाथ हो गया। उस भेड़ चराने वाले को उस पर दया आई, वो ले आया। धीरे धीरे उसने रुई से उसको दूध पिलाना शुरू किया। 2-3 दिन का बच्चा तो था ही। फिर धीरे धीरे भेड़ के दूध में लगाना शुरू किया, लगने लगा। अब उसको ज़रूरत नहीं थी,
भेड़ों के बीच में ही रहता था, साथ में जाता था, साथ में आता था, साथ में जाना आना। अब शेर तो शेर होता है, वो समय आने पर उसका कद वैसे ही हो गया शेर जैसा, लेकिन दिन रात उन्हीं भेड़ों के बीच में रहना। एक बार ऐसी घटना घटी, बरसात थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। तो जंगल का जो शेर था, जंगल में राजा जंगल का, ऊपर पहाड़ पर चढ़ के देखा भेड़ों का झुंड, तो धीरे धीरे उधर से उतर के आया और पास में आके दहाड़ मारा। शेर की दहाड़ जंगल में बहुत गूंजती है, दिशा का भ्रम हो जाता है, दिशाओं का ज्ञान नहीं होता किधर से आवाज़ आई। जिधर शेर खड़ा होता है उधर ही जानवर भाग चलते हैं और वो आराम से शिकार पकड़ लेता है। तो जहाँ शेर की गर्जना भेड़ों ने सुनी तो वो भागना शुरू कर दिया। उन भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा शेर भी, अब तो वो शेर हो गया था, वो भी भाग रहा था। तो उस शेर ने देखा कि मेरे जैसा ही वो भाग रहा है, तो दौड़कर उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो चारों खाने चित, वो भेड़ों के बीच में रहते रहते मैं हाँ मैं करता था। शेर जो है अपनी आवाज़ भूल गया था, वही मैं। तो उसने कहा, एक पंजा से उसको ऐसे किया, बोले अरे तू शेर है, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया, वो अपनी भाषा बोलता रहा। तो कह, तो देख तेरी शक्ल मेरे जैसी है, फिर भी समझ में नहीं आया। तो एक तालाब के किनारे ले गया, बोले देख तालाब में दो शक्लें एक जैसी हैं कि नहीं है, एक तुम्हारी है एक मेरी है। बोले हाँ शक्ल तो एक जैसी है। अब बोले जैसे मैं दहाड़ मार रहा हूँ ऐसे तुम दहाड़ मारना। अब उसने भी दहाड़ मारा, उसने भी दहाड़ मारा, वो भेड़ वाली आवाज़ भूल गया। बोले अरे मैं तो शेर था, मैं भेड़ों के बीच में कैसे रह रहा। और दोनों उसको ले आया। वो जो जंगल वाला शेर था, वो भेड़ों के बीच में रहने वाला शेर, उसको वो ले आया, अपने साथ रख लिया। ये एक दृष्टांत है। महापुरुष जब देखता है कि जो आत्मा हमारे अंदर है वो सबके अंदर, लेकिन किसी की आत्मा इतनी कमज़ोर, वो उन्हीं को है तो शेर, लेकिन भेड़ों के बीच में अपना वही मैं कर रहा। फिर महापुरुष बताता है नहीं, तुम हमारे जैसे हो, हमारे जैसा पुरुषार्थ करो, तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, तुम्हारा भी वही स्वरूप है जो हमारा है, तुम्हें भी उसी स्वरूप को पाना है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। और वो बात मान लेता है। तो जो भी बात मान लेता है, ये भेड़ों का उदाहरण महापुरुषों ने इसलिए दिया, ये जनता जो होती है भेड़ चाल होती है। एक बार बीरबल से और अकबर से बहस हो गई थी। अकबर ने कहा कि बीरबल हमारा ये देश कितना धार्मिक है। बोले हजूर ये तो भेड़िया धसान देश है। हाँ हमारा देश धार्मिक कहाँ है, भेड़ चाल जनता। और अजमाना है तो देख लेना, रात में किसी बड़े पत्थर में सिंदूर पोत आओ और 2-4 कपड़ा जनेऊ लपेट आओ, 1-2 नारियल फोड़ आना, देखना दूसरे दिन से वो पूजा वहाँ शुरू हो जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्रयोग के रूप में देख लेना। बोले यार रात में कोई पूजा कर गया, कोई इसमें
पता नहीं कौन आया होगा, कोई देवता तो है ये बहुत बड़ा। तो अकबर ने बीरबल को देश निकाला दे दिया। बोले तुम नास्तिक हो, तुम्हारे जैसे नास्तिक जब इस देश में रहेंगे तो क्या होगा। तुम्हारे अंदर भाव भक्ति नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं, इतने धार्मिक देश को तुम भेड़िया धसान कहते हो। बीरबल को देश निकाला, अब इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो बीरबल ने एक युक्ति निकाली। मोची जानते हैं, जो पहले वो जूता पनही बना, पहले पनही तो पहनते थे, जूता तो अब बनने लगे। चमड़े की बनती थी पहले, नाप दे आते थे मोची के यहाँ। तो बीरबल मोची के पास पहुँचा, बोले मोची भाई हमारे लिए एक जोड़ी जूता बना दोगे सोने के। बोले सोना इसमें लगेगा, 1 किलो सोना लगेगा और उसकी बनवाई लगेगी आपको। बोले बनवाई कितनी लगेगी। बोले 100 स्वर्ण मुद्रा। तो देखिए बीरबल तैयार हो गया। बोले आप बनाइए, सोना भी उसको उपलब्ध करा दिया। और जब वो जूता तैयार हो गए, वो जूता करीब 1.5 फीट के थे, 1.5 फीट के जूता, एक एक जूता 1.5 फीट का। वैसे अमूमन जो जूते होते थे वो सब 1 फीट के होते थे, 1 फुट, तभी से इसका नाम फुट पड़ गया। फुट माने पैर, 1 फुट का होता ही था वो। और बीरबल ने बनवाया 1.5 फुट का। और जब बन के तैयार हो गए तो अपना जो अपनी पगड़ी है बीरबल ने उस मोची को दिया। बोले वहाँ चले जाओ और ऐसा ऐसा मकान है 4थे नंबर का, उसमें चले जाना, पता लगा लेना और फिर ये पगड़ी उस घर के मालिक को दिखा देना और तुमको 100 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी, तुम्हारा पारिश्रमिक। तो उसने ऐसा ही किया और उनको एक कपड़े में लपेट कर बीरबल अपने आ गए। छिपते छिपाते रात के अंधेरे में एक जूता बीरबल ने अपने अलमारी में रखा घर में, और एक अकबर के महल में जहाँ मंदिर था, जहाँ पूजा पाठ होता था, जहाँ कृष्ण की मूर्ति थी, उस मंदिर में एक रख दिया। तो सवेरे जब पुजारी आया 4 बजे, 4:30 बजे, तो जब उसने गेट खोला, दीपक जल रहा था, दीपक की रोशनी में एक कोई चमकदार वस्तु दिखाई दी। फिर उसने टटोल कर देखा, बोले हरिया ये तो जूता, ये मंदिर में जूता कौन लाएगा। फिर उसको गौर से और दीपक के उजाले में देखा, बोले ये तो सोने का है, अरे ये तो भगवान का जूता है। लगता है भगवान जल्दी जल्दी एक जूता छोड़ गए पहनना, मेरी आहट सुनी तो छोड़ गए, एक पहन के बग गए। देखिए ये पुजारी के कल्पना की उपज देखिए, पहले कोई घटना घटी नहीं। ऐसे जो हम समाज में करते हैं ये हमारी सब कल्पना की उपज। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा व्यवसायित्मा बुद्धि रेख कुरनंदना बहुशाखा अनंत बुद्धि व्यवसायी नाम। अर्जुन, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, जिससे वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और उसको वेदवाद रहता है, वेद के वाक्यों से अनुरक्त होकर के वो वाणी बोलते हैं। अर्जुन, जिन जिन के ऊपर उनकी वाणी की छाप पड़ती है वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो कुछ पाते नहीं, वो भी नष्ट हो जाते हैं।
जैसे आपको किसी ने कुछ अनुष्ठान बता दिया, कुछ बता दिया, तो बताने वाला तो नष्ट है ही, सुनने वाला भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं। यही भगवान कह रहे हैं। जब सवेरा हुआ, दरबार लगा, तो बढ़िया पीताम्बर में लपेट कर पुजारी जी दरबार में ले गए। बोले प्रभु हजूर, आज बड़ा चमत्कार हो गया। मैं थोड़ा आज जल्दी चला गया तो मेरी आहट सुनकर भगवान जल्दी जल्दी में एक जूता छोड़ गए। तो बोले पंडित जी, तो आपने आवाज़ क्यों किया? उनको दोनों पहन लेने देते। लेकिन चलो, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हम भी भगवान की चरण पादुका का दर्शन कर लेंगे। लाओ। तो अकबर ने देखा, माथे पे लगाया, बोले अरे ये आदमी का तो हो ही नहीं सकता है। भगवान का पैर इतना लंबा, आदमी से बड़ा तो है भगवान का पैर। हाँ, क्योंकि भगवान का विराट रूप है। तो अकबर ने सोने की चौकी बनवाई बढ़िया। राजा महाराजा उनके पास कौन कमी। और बढ़िया मखमल का वो बिछा के ऊपर, और फिर रखा उसको। उस दिन से वो अकबर भी भक्त हो गया। हाँ, रोज़ फूल चढ़ाने लगा। आस्तिक तो था ही, मीरा को कभी मना नहीं किया भगवान की पूजा करने में, लेकिन उसको प्रमाण नहीं मिल रहा था। उस दिन उसको प्रमाण मिल गया, तो उस दिन से वो भी 4 फूल चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा उस जूते की। अब बीरबल ने देख लिया कि 2-3 महीने बादशाह ने भी पूजा किया, तो धीरे धीरे वो राज्य के पास लोगों को दिखाई दिया। और अकबर चर्चा करते ही थे, पता नहीं वो नास्तिक बीरबल कहाँ होगा। अगर होता तो देख तो लेता अपनी आँखों से। वो कहता था भेड़िया दशान देश है। तो एक सज्जन ने खड़े होकर दरबार में कहा, हजूर वो कल इधर ही आसपास देखे गए थे। बोले उनको बुला के लाओ। अगर किसी को मिले बीरबल तो उनको बुला के लाओ। वो तो मिलना ही था, वो तो आसपास घूम ही रहे थे, जानबूझकर उनको वहाँ जाना था। जब दिखे बोले चलिए, हजूर ने आपको याद किया। बीरबल गए तो बोले बीरबल, तुम कहते थे भेड़िया दशान देश, देखो भगवान हमारे मंदिर में आते हैं, रोज आते हैं। वो पुजारी जो है उसकी आवाज़ सुन के हड़बड़ाहट में एक पैर का जूता छोड़ के भाग गए। ये देखो। देखिए पहले बोले हजूर, हम तो अपनी बात पे आज भी कायम हैं। बोले अरे इतना प्रमाण होने के बाद भी कायम हो। बोले हजूर, अगर इसका जोड़ा हम लगा दें तो बोले तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। वो जोड़ा तो घर में रखा ही था अलमारी में। सिपाही को भेजा, बोले जाओ हमारी पत्नी से कहना कि बीरबल की अलमारी में वो कपड़े में लपेटा हुआ जो जूता रखा है वो दे दो। ले आई। बोले देखो हजूर, जो जिसकी पूजा आपने 3 महीने किया है वो बाएं पैर का है, और ये जो दाहिने पैर का है, जोड़ा मिला लो, डिजाइन मिला लो, लंबाई मिला लो। अब अकबर ने देखा यार बात तो सही है, अब वो क्या बोले। तो ऐसे काम नहीं चलता है। ये तो देखा देखी जो चीज़ें काया बाड़े रोग, बिना गुरु के जो है बात बनती नहीं है। हाँ, पुस्तकें तो बाज़ार में मिलती हैं, हर कोर्स की पुस्तकें बाज़ार में मिलती हैं दुकानों में, लेकिन आप लोग प्रोफेसरों के अंडर में ही तो पढ़ाई करते हैं, जिससे निहित उसमें निहित क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, वो आपकी समझ में आ जाए। नहीं तो स्कूल कॉलेजों की ज़रूरत क्या है।